आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ईरान की क्लस्टर मिसाइल ने इसराइल को हिला कर रख दिया है। जब यह मिसाइल ईरान से उड़ी तो ये सिंगल थी, लेकिन इसराइल में गिरते गिरते इसने 20 बच्चे दे दिए, जिन्होंने 8 किलोमीटर के दायरे में उधम मचा कर रख दिया। इस मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड लगा था। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी आज इस मुतालिक खबर दी है 19 जून को। दोस्तों, ईरान ने आज एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी जो हवा में जाकर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गई, और फटने के बाद उसके अंदर से 20 छोटे छोटे खतरनाक बॉम्ब्स निकलकर, एम्यूनिशंस या म्यूनिशंस निकलकर 8 किलोमीटर के एरिया में फैल गए। ये एक मिसाइल नहीं, पूरा मिसाइल परिवार था, जिसमें बस एक मम्मा मिसाइल थी और 20 शैतान बच्चे थे। वरना एक मिसाइल किसी एक जगह गिरती है, लेकिन एक मिसाइल 8 किलोमीटर के दायरे को कवर कर ले तो मुसीबत हो जाती है उसको रोकने वालों की। सेंट्रल इसराइल के अजोर शहर में एक छोटा गोला एक घर पर लगा। इसी मिसाइल का गोला छोटा था, लेकिन डैमेज काफी। इसराइली फौज अब हैरान है कि अगर ऐसी मिसाइल आई तो आयरन डोम सिस्टम को एक नहीं 20 इंटरसेप्टर्स छोड़ने पड़ेंगे। इसराइली फौज का एक अफसर कहता है कि बवाल तो छोटा है, लेकिन इसका खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि मिसाइल एक है लेकिन उसके टुकड़े छोटे छोटे रॉकेट जैसे हर कोने में फैल जाते हैं और बहुत तेजी से आते हैं। काम तमाम कर देने के लिए काफी है। दोस्तों, आज सुबह ईरान ने इसराइल पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सोरोका अस्पताल, रामत गन और होलोन में बड़े बड़े धमाके हुए। आप तस्वीरें देख रहे हैं। दर्जनों लोग इसमें जख्मी हुए। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पे अब सवाल उठ रहे हैं, और इकोनॉमी के लिए ये मिसाइल सिर्फ धमाका नहीं है, बहुत महंगा सौदा बन गई कि भैया कितने इंटरसेप्टर्स दागे जाए। तो ये थी वो खबर जिसमें से हमने आपको बता दिया कि एक मिसाइल से 20 बच्चे कैसे निकल रहे हैं, मतलब अंदर से ही पैदा हो रहे हैं ना। ईरान रोज नायाब हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हमने जो आपको शहर में वीडियो दिखाया था, उसमें से आप देख रहे थे, वो आपने अपने अपने अंदाजे लगा लिए वो कौन सी मिसाइल थी। हम बोले नहीं तो उसके बाद का वर्जन है, इसमें बच्चे आ गए बाहर। चलिए, अब जो है हम दूसरी खबर दिखाते हैं कि कैसे इसराइली आवाम भाग रही है यूरोप की तरफ, दूसरे ममालिक की तरफ, क्योंकि उन्हें लग गया है अब इसराइल महफूज नहीं। ईरान के हमलों ने इसराइली आवाम को डरा दिया है। अब एयरपोर्ट नहीं, समंदर बन गया है उनके निकलने का रास्ता। वही समंदर जिससे लाखों सेटलर्स फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कई दशकों पहले आकर बसे थे, कई दहाइयों पहले आकर बसे थे, वही समंदर अब हज़ारों इसराइली सेटलर्स की वापसी का रास्ता बन गया है। वक्त रिवर्स मोड में चला गया है। ईरान की मिसाइलों की बरसात ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का भरोसा मिट्टी में मिला दिया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक का आसमान खौफ में गूंज रहा है, और इस बेचैनी के बीच इसराइली हुकूमत ने अपने ही सिटीजन्स के लिए फ्लाइट बंद कर दी है। डर यह है कि कोई मिसाइल आकर उसे भरोसा ना दे दे, पर लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब याच यानी कि एक बड़ी या अमीरों वाली नाव का सहारा लेकर वो साइप्रस और यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। 18 जून को खुद इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल और हारेट्स ने इस बाबत खबर छापकर बता दिया कि लोग इसराइल से भाग रहे हैं। तस्वीरें भी साथ में छापी गई। अब वो सिंबॉलिक हैं या उन्होंने ओरिजिनल छापी, पता नहीं। उनकी हेडलाइंस आप देख ही रहे होंगे, जिससे आपको तस्दीक खबर की हो ही रही होगी कि इसराइली भाग रहे हैं, यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। इसराइली शहरों हर्जलिया, एशक्लोन, हाइफा, इन सब के साहिलों से रोज़ाना छुप छुप के नावों का सफ़र जारी है, जिसमें सूटकेस लेकर फैमिलीज़ खामोशी से चढ़ रही हैं, और वो सब इसराइल से दूर चले जाना चाहते हैं। फेसबुक पर बाकायदा सी एस्केप यानी कि समंदर के ज़रिए भागने का रास्ता बताने वाले ग्रुप्स बन गए हैं, और कुछ याच के मालिक यानी उन आलीशान नावों के मालिक इस छोटे से सफ़र के लिए 2500 से 6000 शेकल तक ले रहे हैं। हर याच में सिर्फ 10 लोग जा सकते हैं। मतलब आपदा में अफसर वाला नारा उधर भी अमल में लाया जा रहा है। 1000 शेकल लगभग आज 25,000 रुपये होते हैं। मुझे कोई बताएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, इंडियन करेंसी में 25,000। ज़्यादातर भागने वाले ड्यूअल सिटीजन्स हैं, जिनके पास दूसरी नेशनलिटी का पासपोर्ट भी है, जैसे कि अमेरिका,
रशिया या यूरोप के मुल्कों का। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फॉरेन नेशनल्स हैं जो अपने मुल्क जा रहे हैं। भैया अभी क्यों? असल में वो ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए निकल रहे हैं। इस्राएली अखबार भी कह रहे हैं वो ईरान के हमलों से बचकर अपनी जिंदगी बचाकर जा रहे हैं, वरना नावों में समंदर का खतरनाक सफर तय करने का फैसला आज की तारीख में कोई यूं ही नहीं करता। इस्राएली हुकूमत इस भागम भाग के दायरे का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि रोज कितने लोग इसराइल को छोड़ रहे हैं। लेकिन जहां मिसाइलें हों वहां भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं वहां सुकून का समोसा नहीं। वहां सिर्फ एक रास्ता बचता है, भागो भागो। दादा ठाकुर के आदमी आ गए और लोग भाग रहे हैं, वो भागते ही जा रहे हैं। ये बुरी सिचुएशन है। मैंने इसे अपने तरीके से बता तो दिया, लेकिन किसी के भी भागने का, पलायन का तरीका सही नहीं होता या सिचुएशन सही नहीं होती। लेकिन फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्जाने की सिचुएशन तो उससे भी ख़राब है, उसे तो भूला नहीं जा सकता। खैर, ये थी दो खबरें। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। इन खबरों को लेकर नीना नादिया, इन्होंने ये 4 तस्वीरें शेयर की हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे इनकी पूछ है। इन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिया जब हज़ारों लाखों यहूदी लाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हिटलर के जुल्म सितम से बचाकर, और फ़लस्तीन की ज़मीनों पर उन्हें बसाया गया था, पोलैंड वगैरह इन सब से। ये उनकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो तमाम इस्राएली अखबारों ने छापी कि एक इस्राएली सेटलर या जीव जो भी है वो अपने ब्रीफ केस सामान लेकर, और वो साहिल पर जो खड़े हुए याच हैं, ये वो याच होते हैं, बस अच्छे बना दिए जाते हैं, तो उसकी तरफ जा रहा है। ये सेटलर्स की ज़िंदगी है और वो इस ज़िंदगी से बचकर भाग रहे हैं। देखिए, बंकर के अंदर पूरी की पूरी फैमिलीज़ हैं, रात दिन इन्हें इसमें गुजारने पड़ रहे हैं। बाहर आते हैं फिर दूसरा सायरन बज जाता है, बाहर आते हैं फिर क्या करेंगे बेचारे, अंदर ही चले गए। कह रहे हम तो फौजी नहीं हैं, ना हम हुकूमत है, ना हम जंग छेड़ना चाहते, ना जंग लड़ना जानते, हमारी ज़िंदगी के शेल्टर्स में ही कटेगी। तो बोले चलो यहाँ से, या अल्लाह रो, और या अल्लाह रो हो गया। अब ये पता नहीं कि टाइटैनिक की फ़ोटो दिखा दी इन्होंने, मैडम ने दिखाया है कि नाव से लोग जा रहे हैं, मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं करता। खैर, अगली चीज़ देखिए, इन्होंने लिखा भी है, दिस इज़ हाउ दे केम टू पैलेस्टाइन। नीना ने लिखा कि इसी तरीके से ये लोग फ़लस्तीन आए थे, और देखो इसी तरीके से, एंड दिस इज़ हाउ दे आर लिविंग इट, और इसी तरीके से ये जा रहे हैं। इन्होंने भी हारेट्स का हवाला दिया। अच्छा, जॉनन स्पिसचक ने एक वीडियो शेयर किया है इसराइली न्यूज़ चैनल का, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इससे बातचीत हो रही थी इसराइली मिनिस्टर से। इसराइल के मिनिस्टर ने ये बताया है कि इस दौरान, बातचीत के दौरान एंकर से उसने बताया कि उसने उन तमाम लोगों पर बैन लगा दिया है जो इस जंग के दौरान में मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। सेटलर्स की ट्रैवलिंग पर ही बैन लगा दिया गया है। डर ये है कि कहीं मास एक्सोडस ना हो जाए, एक बहुत बड़ा पलायन ना हो जाए, कहीं इसराइलियों का नगबा ना हो जाए। इसराइली सेटलर्स आर पेइंग 1000 शेकल, नो, मैंने रिपोर्ट अंदर पढ़ी, दे आर पेइंग 2500 शेकल्स टू 5000 शेकल्स, लगभग 1.25 लाख रुपए तक मैक्सिमम पे कर रहे हैं। जबकि बहुत छोटा रास्ता है, आई थिंक 125 मील का रास्ता है साइप्रस तक, अगर हाइफा से देखें तो। ये हो रहा है, उन्हें जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास चारा नहीं। और ये जा क्यों रहे हैं, उसकी वजह है ये आज 19 जून की तस्वीर। ये ईरान की मिसाइल ने जो है हाल किया है, एमनल फैबियन ने शेयर किया, और ये टाइम्स ऑफ इसराइल के रिपोर्टर हैं, और ये वॉर बीट पे, मिलिट्री बीट पे रहते हैं, उसी की खबरें कवर करते हैं। उन्होंने ये फोटो दिया, और ये देख रहे हैं बिल्डिंग्स कोलैप्स, बिल्कुल कचूमर बना हुआ है। ऐसे ये मिसाइल ने हाल किया है, और ये कहते हैं कि लोग जख्मी हुए हैं, 80 लोग जख्मी हुए हैं। ये ईरान भी जो तहलका आप उसका इम्पैक्ट देखिए मिसाइल का, वही मशरूम इम्पैक्ट है जैसा कि गजा में हम अब तक देख रहे थे। ये भी एमनल ने शेयर किया और कहा कि सोरोका हॉस्पिटल जो बीरशेबा में है, वहां पर ये मिसाइल गिरी आकर, ये वहां का हाल है। और ये खबर जो मैं आपके सामने लेकर आया कि लोग नाव से भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कल से पढ़ रखी थी, लेकिन इतनी खबरें आ रही ना, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें रह जा रही हैं। मेरा तो अलग ही तरीका है पेश करने का, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बुलेटिन्स में बंधा हुआ हूँ, वरना ये एक मिसाइल 20 बच्चे बहुत अच्छे, यही चलता हमारा। तो हम इसी तरीके के। IDF ने आज खबर शेयर की, एलॉन हेडक्वार्टर दिखाया अपना, हम आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहे हैं वीडियो का, और उन्होंने लिखा ये होम फ्रंट का जो है वो एलॉन हेडक्वार्टर है,
اور اس نے پوری پریپریشنز کر لی ہیں سیف ریٹرن کے لیے. سیف ریٹرن مطلب لوگوں کو بالکل صحیح سلامت واپس لانے کے لیے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہزار اسرائیلی باہر ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے بھیا کیونکہ کوئی ہوائی جہاز اڑ نہیں رہا، نہ اتر رہا ہے تل ابیب میں، تو انہیں لانے کے لیے کیسی راستوں سے کوئی ایمرجنسی پلین لایا جائے ایک پلین کے لیے، یا پھر سمندری راستوں سے لانے کے لیے زیادہ تر ان کے لیے اب ایک ہاٹ لائن شروع کر دی گئی ہے. تو وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں اور ہم لوگ بتائیں گے انہیں کب کہاں سے کس ملک میں کہاں پر آنا ہے، اور ہم انہیں لے کر ایک ساتھ آ جائیں گے. تو ہم نے کہا بھائی وہ اب سٹوری دکھانے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ لانے کی تو بات کر رہے ہیں، بہت سے آنا چاہ رہے ہوں گے، ان کی فیملیز آئیں، وہ اکیلے گئے تھے، ایک آدھ کے میں نے پڑھا 5-6 بچے ہیں، بیوی ہے، تو بھائی وہ تو آئے گا، وہ وہاں کیسے رہے گا. لیکن جس کے بیوی بچے ساتھ ہیں وہ کہتا ہے نکل لو. جنگ کہیں بھی ہو، کوئی کتنا مضبوط ہو، ہیبت خوف ہر جگہ ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ جو ہے نا وہ امپورٹنس رکھتے ہیں، ان کا جنگ سے مطلب نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.